ट्रंप की ईरान को खुली धमकियां, मंगल तक का अल्टीमेटम। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के पास आबनाए हरमुज खोलने के लिए मंगल की शाम 8 बजे तक का वक्त है। आबी गुजरगाह को खोलो वरना तुम जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। हम बिजली प्लांट और पुलों पर हमला करेंगे। मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। देखते जाओ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। फोक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो हर चीज को तबाह कर सकता हूँ। डील ना हुई तो ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पीर तक ईरान के साथ मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे। हमने ईरानी मुजाहिरीन और कुर्दों को बहुत से हथियार भेजे। मेरा ख्याल है कि कुर्दों ने हमारे भेजे गए हथियार अपने पास रख लिए। ट्रंप अपने तैयारे गिरने पर गालम गलोच करने लगे। ईरान जंग में फजाइया के भारी नुकसान पर बौखलाहट का शिकार। पोस्ट में ईरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। एक्स पर लिखा, कोई गलती मत करो, जंगी जराइम से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारे गैर जिम्मेदाराना इकदामात अमेरिका को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ रहा है क्योंकि तुम नेतन्याहू के अहकामात पर चलते हो। वाहिद हल ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम और इस खतरनाक खेल को खत्म करना है। ट्रंप ने घटिया ज़बान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की। ईरानी अदलिया की खबर एजेंसी मिज़ान पर रद्द-ए-अमल। लिखा, ईरान की बहादुरी और मज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल इलाही का ट्रंप की धमकियों पर जवाब। कहा, ईरान की हसास तंसीबात पर हमले हुए तो दुश्मन के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। ट्रंप मुसलसल शिकस्त के बाद बौखलाहट में बेवकूफ़ाना बयानात दे रहे हैं। ईरान ने अब तक जो कहा वो करके दिखाया। आइंदा गलती की तो दुश्मन संभल नहीं पाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीकी सदर के बयानात जंगी जराइम की तरगीब दे रहे हैं। ट्रंप की धमकियां जराइम पेशा ज़हनियत की अक्कासी करती हैं। अहम तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ईरान में तबाह अमरीकी तैयारे का वेपन अफसर भी बासियाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर दावा। लिखा, अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पहली बार दुश्मन के इलाके में 2 अलग अलग कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किए। खतरनाक तरीन हथियारों से लैस दर्जनों तैयारे इस्तेमाल किए गए। जख्मी पायलट की हालत खतरे से बाहर है। अमरीकी पायलट के सर्च ऑपरेशन के दौरान हमलों में 9 ईरानी शहीद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर और एक C-130 कार्गो जहाज तबाह हुआ। F-15 का वेपन अफसर जान बचाने के लिए ऊंची चोटी पर चढ़ा। 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी एहलकार ने खुफिया राब्ते का तरीका इस्तेमाल किया। तलाश में गिरने वाले हेलीकॉप्टर और C-130 कार्गो को अमरीकी फौज ने खुद तबाह किया। मकसद हसास मालूमात छुपाना था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान से अमरीकी हवाबाज को तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया। एक रोज कबल एक और अमरीकी पायलट को भी खुफिया तौर पर रेस्क्यू किया गया। ईरान का अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन का पोस्टमार्टम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमरीकी मिशन को नाकाम करार दे दिया। कहा, तबाह तैयारे के पायलट को बचाने की बेबस कोशिशें नाकाम हो गईं। जनूबी स्वाहान में अमरीकी फौजी कार्रवाई के दौरान 2 C-130, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हुए। अमरीकी और ईरानी फौज में फायरिंग का तबादला भी हुआ। ट्रंप ने पायलट को बचाने के लिए खुसूसी ऑपरेशन का दावा अपनी शिकस्त छुपाने के लिए किया। वाक़े से अमरीकी फौज की नाकामियों में इजाफा हुआ। अमरीकी सदर नफसियाती जंग के जरिए सूरत हाल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, अमरीका को ऐसी 3 कामयाबियां और मिली तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के डोनाल्ड ट्रंप के जंग जीतने के दावों पर सवालात। रिपोर्ट में कहा कि पेंटागन का मौक़िफ़ है अमरीका अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। सूरत हाल ने उस वक्त नया रुख इख्तियार किया जब ईरान ने 2 अमरीकी जंगी तैयारे मार गिराए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह तसाद है। ईरान अब भी भरपूर मज़ाहमत कर रहा है जिससे ज़ाहिर होता है कि जंग अभी ख़त्म होने से दूर है। अमेरिका और इजराइल का ईरान जंग की आड़ में घिनौना खेल। बुशहर एटमी बिजली घर के करीब बमबारी। सिक्योरिटी एहलकार जाम भग। 190 अफराद को निकाल लिया गया। खुज़िस्तान में पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद।
170 जख्मी। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। इसराइल ने ईरान में तवानाई तंसीबात पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइल अमेरिका से हतमी मंजूरी का इंतजार कर रहा है और तवानाई तंसीबात पर हमला अगले हफ्ते के अवाइल में करने का मंसूबा है। ईरानी मिसाइल इसराइल की ड्रोन सलाहियतों के लिए डरावना ख्वाब। ईरानी मिसाइल हमले में इसराइल की ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तबाह। इसराइली हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री से ईरानी मिसाइल बराह रास्त टकराया। ड्रोन फैक्ट्री दोबारा काम नहीं कर सकेगी। अबू धाबी में सऊदी सरहद के करीब पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, आग लग गई। बरोश प्लांट की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। कुवैत में वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। वजारत तेल की इमारत तेल के शोबे को कंट्रोल करती थी। ड्रोन हमले के बाद कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट को भी निशाना बनाया गया। बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद। यमन के हौसियों का ईरान के बिन गोरियोन एयरपोर्ट पर क्लस्टर बमों से हमला। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले, दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी, 4 साल की बच्ची समेत 7 अफराद जाम बहक। 2 माह से जारी सेहूनी जारहियत से 1400 से ज़्यादा लेबनानी शहरी शहीद, 125 बच्चे और 91 ख़वातीन शामिल, हज़ारों अफराद जख्मी। फ़ज़ाई हमलों से सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी, 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अवामी रिलीफ पर अहम बैठक, पेट्रोल और डीजल सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी रिलीफ के इक़दामात उठाते रहेंगे। पेट्रोल लेवी में फिलफोर 80 रुपये फ़ी लीटर की कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया। टोल टैक्स में समाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए माहाना और मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000, जबकि डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। बस को 1 लाख रुपया थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतें सब्सिडी दे रही हैं। 50 लीटर दिन के इस्तेमाल करती है कोई गाड़ी, 10,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। 3 लाख रुपए खर्चा हो गया, लाख रुपए उससे अगर वफाक के थ्रू हम दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए सूबाई हुकूमत किराए इंशाल्लाह ताला नहीं बढ़े। जो गरीब से गरीब तर तबका है उसको सपोर्ट की जाए, वो हम कर रहे हैं। आगे भी इंशाल्लाह ताला यही पॉलिसी रहेगी। सिंध हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर बड़े रिलीफ का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि डीजल की कीमत बढ़ने से इजाफी खर्च अदा करेंगे। मुसाफिर बस, मिनी बस, कोस्टर के किराए नहीं बढ़ने देंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को कहा कि किरायों में इजाफा नहीं होना चाहिए। अवाम से 28 फरवरी वाले किराए ही वसूल किए जाएंगे। सब्सिडी देने का फैसला वफाकी हुकूमत और सूबों का मुतफ़िका है। सिंध सब्सिडी की मद में 14 अरब रुपए देगा। पूरी कौम को मसाइल को समझकर सादगी अपनाना होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सब्सिडी और रिलीफ पैकेज पर इजलास, अवाम को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज का तफसीली जायजा। बलूचिस्तान में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म, रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद करने की हिदायत। शादी हॉल्स और होटल इवेंट्स रात 10 बजे तक ख़त्म करना लाजिम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले। मेडिकल स्टोर्स, तनूर और नानबाइयों को इस्तिस्ना। उधर कराची में 7 अप्रैल को शेड्यूल मैट्रिक इम्तिहानात मौखर, अब 10 अप्रैल से शुरू होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी जारी है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में कहीं भी पेट्रोल की किल्लत या लंबी कतारें नहीं लगी। 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ने कहा कि अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पेट्रोलियम सप्लाई चेन में कोई खलल नहीं आने दिया गया। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफर का अमल शुरू किया गया है। बलोचिस्तान से अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह गिरफ्त में आ गया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगो बोले, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में अफगान शहरी मुलव्वस हैं।
پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو بھرپور جواب دیں گے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں، ہم صرف دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ پاک فوج کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق، اب تک 796 فتن خوارش اور افغان طالبان کو ہلاک کیا جا چکا۔ 1043 سے زائد فتن خوارش اور افغان طالبان زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ طاہر نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ افغان طالبان رجیم کی 286 چیک پوسٹیں تباہ اور 44 چیک پوسٹیں قبضے میں لے کر تباہ کی گئیں۔ 249 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ کیے جا چکے۔ آپریشن سندور میں شکست کے بعد بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے مودی سرکار اور گودی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار۔ انتخابات قریب آتے ہی را کی پرانی پلے بیک کے تحت مغربی بنگال اور آسام سمیت مختلف ریاستوں میں فالس فلیگ منصوبوں کی تیاری۔ بھارتی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے بیانات اور گمراہ کن میڈیا مہم کو منظم سیاسی حکمت عملی قرار۔ سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا تیز ہو گیا۔ ایران اسرائیل جنگ کے اثرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر حواس باختہ ہو چکا ہے۔ پہلگام جیسا فالس فلیگ آپریشن کیا تو کلکتہ تک پہنچا کر آئیں گے۔ سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ، امن کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا باجوڑ میں امن جرگے سے خطاب، کہا آپ امن کے لیے کھڑے ہوں، اپنی ترقی اور خوشحالی مجھ پر چھوڑ دیں۔ قدرتی وسائل پر یہاں کے عوام اور ہمارے بچوں کا حق ہے، کوئی بھی یہ حق چھین نہیں سکتا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، چھتیں اور دیواریں گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 45 ہو گئی، 105 افراد زخمی۔ پی ڈی ایم میں کے پی نے 25 مارچ سے اب تک کی رپورٹ جاری کر دی۔ مجموعی طور پر 442 گھروں کو نقصان پہنچا۔ خیبر میں بارش کے باعث کمرے کی چھت گر گئی، 2 خواتین جاں بحق، 2 بچے زخمی۔ بارکھان کی تکھڑا بستی کرمدانی میں موسلا دھار بارش سے سیلابی ریلے چل گئے۔ گلیات میں شدید یالہ باری اور بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی، جبکہ مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ آج سے ملک میں بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی۔ گورنر ہاؤس سندھ میں مسیحی برادری کے تہوار ایسٹر پر تقریب، گورنر نہال ہاشمی، چینی قونصل جنرل اور برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی شرکت۔ روس اور جرمنی سمیت دیگر ممالک کا سفارتی عملہ بھی شریک۔ کفایت شعاری پالیسی کے پیش نظر تقریب کا سادگی کے ساتھ انعقاد۔ گورنر سندھ نے مہمانوں کے ہمراہ ایسٹر کیک کاٹا، کہا مسیحی برادری ملک کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائے ون تبلیغی مرکز پر علماء کرام سے ملاقات، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اکابرین کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ بھارت اور بنگلہ دیش سے آئے اکابرین سے بھی ملاقات۔ محسن نقوی کو بنگلہ دیش میں عالمی تبلیغی اجتماع میں شرکت کی دعوت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ رواں سال بھی ایئرپورٹس پر اسپیشل کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ دین اسلام کی تبلیغ میں تبلیغی جماعت کے اکابرین کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے طوفانی دورے، مراد علی شاہ کا عظیم پورہ فلائی اوور منصوبے کا اچانک دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ فلائی اوور کا 27 دنوں میں 45% کام مکمل کر لیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہونے پر ٹریفک مسائل میں واضح کمی متوقع ہے۔ ترقیاتی کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شاہراہ بھٹو پر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ، وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب ہمراہ تھے۔
کراچی میں تحریک طالبان افغانستان کا کارندہ گرفتار، FIA کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، ملزم کے موبائل سے TTA سے متعلق ویڈیوز اور تصاویر برآمد۔ پاکستانی پاسپورٹ پر غیر ملکی ایئر لائن سے کابل جا رہا تھا، ملزم 2 بچوں اور اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔